Now, hello everybody. Today I have the honor and pleasure of having with me Dr. Naresh Sirvi, rank 2 Rajasthan this year, and a rank 76 All India PG and a rank 78 NEET PG rank this year. And I, on behalf of the entire DAMS team, I would love to congratulate him, and I'm happy with his performance and I'm very proud of his achievement. So Naresh, कैसा लग रहा है अभी? सर आई फील वेरी बेटर। तो मतलब जैसे ही मेरा रैंक मेरे को मिली 78, मेरे को इतना अमेजिंग लगा कि मैंने किस कोचिंग को ज्वाइन किया, डेम्स को, उसका जो मेरे को रिजल्ट मिला, आई फील वेरी बेटर सर। तो 78 को देख के कैसा, मतलब सोचा था कि 2 डिजिट में रैंक होगा रिजल्ट? सर नहीं, शुरू में मैंने नहीं सोचा। हाँ, जब फाइनली मेरे को जैसी फैकल्टी मिली और जैसे मैंने नोट्स थे मेरे पास, जो डेम्स के नोट्स थे, मैंने उसको फॉलो किया। और उसके बाद जो मतलब जैसे कि मेरे को खुद को फीलिंग आने लगी कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, बेटर कर रहा हूँ। और आफ्टर सीबीटी रैंक मेरे को थोड़ा और बहुत कॉन्फिडेंस आया मेरे को कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ। और फाइनली लास्ट मंथ मैंने अच्छे से मतलब उसको पूरे नोट्स को रिवीजन किया, अच्छे से कोरिलेट किया सब्जेक्ट्स को। उसके बाद मतलब जैसे मैंने पेपर दिया उस दिन मेरे को फीलिंग आ गई थी, इसमें मेरी रैंक अंडर 200 कंफर्म है। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग है पेपर के बाद? बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस कॉलेज से ग्रेजुएट किया आपने? डॉक्टर SNMC जोधपुर से। बहुत बहुत अच्छा कॉलेज है। और हमारे साथ आपका जर्नी कब शुरू हुआ, मतलब कॉलेज के ईयर से? जी सर, मैंने वहाँ जोधपुर में रेगुलर बैच ज्वाइन किया था। ओके। उसके बाद मैंने TND किया था। ओके, दिल्ली गौतम नगर। ओके। सो जोधपुर से आपका, तो मैं जानना चाहूँ कैसा एक्सपीरियंस रहा डैम्स के साथ आपका? सर, कि मतलब सर, दोनों जगह पे कैसा सर रहा? दोनों जगह बहुत अच्छा है। जब मैं जोधपुर में था तो मेरे को ऐसा फील हुआ था कि शायद कुछ वीक होगा, बट जैसे मेरे को वहाँ के नोट्स मिले, जब ज्वाइन किया तो मेरे को ऐसे फील है कि कुछ खास नहीं रहेगा। बट जैसे मैंने ज्वाइन किया, फैकल्टीज देखी, एक सर हर सब्जेक्ट की फैकल्टी बहुत अच्छी सर। मतलब मैंने देखा कि जो नोट्स मेरे को प्रिपेयर हुए और जो एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग अभी नोट्स हैं, तो मैंने उनको पूरा फॉलो किया। TND से मेरे को बहुत हेल्प मिली। और आफ्टर DVT सेशन सर पूरा का पूरा डेम्स DVT में मज़ा आया? सर बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अब ना आपने बोला कि जो अभी का पैटर्न है उस आधार पे आपको नोट्स मिले, तो मैं जानना चाहता हूँ कि अभी का पैटर्न मतलब क्या? मतलब तो जैसे सर, जो लोग जूनियर आपको सुन रहे हैं वो जानना चाहते हैं, मतलब जैसे कई लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं और वो फिर भी रैंक नहीं ला रहे, और आपने एक सिस्टमेटिकली गए और हम नीट के अंदर टॉप 100 में रैंक लाए, तो कैसा मतलब पैटर्न क्या है अभी का जो आप कह रहे हो? सर अभी लोग मोस्ट ऑफ, जैसे कि मेरी जूनियर से मेरे कलीग की बात बताता हूँ, वो अभी गाइड को फॉलो करते हैं। गाइड में मटेरियल बहुत ज़्यादा है, बट अब वो पुराना हो गया है सर। अभी जो पैटर्न है नीट का वो बिल्कुल डिफरेंट है, पहले जैसा रहा भी नहीं। सेशन मल्टीपल सेशन हो गए, तो अभी मतलब ऐसा मटेरियल तैयार करो या फिर ऐसा मटेरियल पढ़ो जिससे आप कम पढ़ाई के अंदर अच्छी रैंक इंप्रूव ला सको। मतलब कॉन्सेप्ट बनाए आदमी, समझ लेना कि वो पुराने क्वेश्चन रटता रहे। हाँ, और उसको अभी रटने से कुछ मतलब नहीं है। अभी मतलब पैटर्न चेंज है, बेसिक को फॉलो करो, जो बेसिक कंसेप्ट है उनको फॉलो करो। ओके। तो मैं जैसे जानना चाहता हूँ, जैसे आपने राजस्थान से आपने MBBS किया सर, हाँ। और राजस्थान रैंक 2 है आपका, तो जो राजस्थान में जो आपके जूनियर्स हैं, जैसे या SN मेडिकल कॉलेज में आपके जूनियर्स हैं, उसको आप क्या कहना चाहते हैं कि कोई मैसेज आपकी तरफ से? सर मैं तो बस इतना सा कहूँगा कि किसी भी मतलब पर्टिकुलर आप जब तैयार कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, तो स्टडी करो कंसेप्ट की, बेसिक की। और मतलब फालतू की गाइड, जैसे गाइड तो बहुत है, आप पढ़ सकते हो उसको, बट उसको रिवाइज करना बहुत मुश्किल है सर। तो आप फॉलो करो, नोट्स को फॉलो करो। मैंने खुद ने रीड किया डेम्स नोट्स सर, एक्सीलेंट नोट्स है, उसको फॉलो करो। आप टेस्ट होते हैं डेम्स के, ग्रांट टेस्ट आप देते थे? जी सर, सारे टेस्ट देते थे। तो जैसे मैं कई बार देखता हूँ कई स्टूडेंट आते हैं मेरे पास जो 1 साल ड्रॉप करते हैं, आते कहते हैं सर हमने पिछले साल गलती की, हमने कभी टेस्ट नहीं दिए। नहीं सर, बहुत इंप्रूवमेंट हुआ टेस्ट के बाद। खुद को पता लग जाता कि मैं कौन सी स्टेज पे हूँ अभी। तो मतलब आपने जैसे ड्रॉप करा फिर अपने इम्प्रूव किया, तो जो लोग अभी ड्रॉप कर रहे होंगे उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब जैसे आपने टेस्टिंग को, जैसे मुझे लगता है कि पहले अटेम्प्ट में आपने टेस्टिंग को उतना फोकस ना किया सर, और इधर आए तो आपको रियलाइज हुआ कि मेरी क्या गलती थी। जी सर। तो ये क्या आप और लोग को भी गाइड करना चाहेंगे इसमें? सर मैं तो ये कहूँगा कि आप डेम्स के नोट्स को गोल्ड स्टैंडर्ड मानो, उसको फॉलो करो। साथ में जो डेम्स के टेस्ट होते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और ग्रांट टेस्ट, वो सारे दे सर। और खासकर उसके एक्सप्लेनेशन, टेस्ट देना कोई बड़ी बात नहीं, आप 2 घंटे में दे दिया टेस्ट, 3 घंटे में दे दिया, बट उसके बाद जो उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, अगर उसको आप उसमें टाइम देते हो, उसको ढंग से फॉलो करते हो, उसमें नए टॉपिक छुपे होते हैं सर, अगर उसको भी अपने नोट्स में ऐड करते हो, और तो ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा उससे। जो मेरा एक्चुअली जो विजन है ना, जो मैं जो सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ जैसे जब हम TND कर रहे होते हैं या हम रिपीट कर रहे होते हैं, तो 1 महीने में ना हम 3-4 सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं। जी सर। अगर उस महीने आप ग्रैंड टेस्ट दे दोगे तो जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे उनके भी टच में आ जाओगे। जी हाँ। जो कई लोग नहीं करते, उस वजह से वो कुछ सब्जेक्ट के आउट ऑफ टच हो जाते हैं। तो
तो मुझे लगता है हर महीने अगर ग्रैंड टेस्ट देगा तो उसका अच्छा तैयारी हो पाएगी, जो आप क्या कहते हो? सर फर्स्ट थिंकिंग ये थी कि मेरा अभी सब्जेक्ट पूरे नहीं हुए, मैंने 3 सब्जेक्ट हाँ, पढ़े, हाँ, हाँ। मैं अभी ग्रांट नहीं दूंगा, बाद में दूंगा, ये मेरी लास्ट ईयर की थिंकिंग थी। वो इस साल मुझे बड़ा ही मुझे लगता है अभी- शुरू से अभी भी काफ़ी लोगों की थिंकिंग है, नहीं मेरे जब तक सब्जेक्ट सारे नहीं होंगे तब तक मैं ग्रांट टेस्ट नहीं दूंगा। मेरा तो ये मानना है कि जैसे 3 या 4 सब्जेक्ट भी हो जाए ना, एक ग्रांट टेस्ट दे दो, ताकि जो सब्जेक्ट बाकी बच्चे हुए आप उनके टच में आ टच जाओगे। में आ जाओ। ये सब बहुत हाँ। बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव पॉइंट है ये। हाँ। और अच्छा अभी- मुझे एक बात बता, जैसे ना कि जैसे अभी आपका टॉप 100 रैंक है, मैं चाहता हूँ आप जी, लोगों को जी। बता सको क्या कोर्स कभी खत्म होता है? नो सर, नहीं होता। हाँ। तो वो गलत है ना थॉट कि एक दिन कोर्स खत्म होगा फिर ग्रैंड टेस्ट नहीं, देना शुरू होंगे, तो रैंक ही पीछे हो गए हमने जी, हमारे। जी सर, कोर्स हाँ। तो कभी खत्म नहीं होता। नहीं, कभी खत्म आज नहीं हो हो गया सकता। अभी अभी भी नहीं हो सकता है, मैं सर। तो ये सोचता हूँ कि मैं आज तक मैं इतने साल हो गए रेडियोलॉजी प्रैक्टिस के अंदर, और मैं बोलूँ कि मैंने सारे रेडियोलॉजी पढ़ ली, आज भी नहीं हूँ। मतलब हो ही नहीं सकती। मेडिकल साइंस इतना ज़्यादा है कि ऐसा नहीं होता कि ख़त्म होता है। यू हैव टू डेवलप इन बिटवीन ही, हमें एक आदत बनानी है एमसीक्यू को सॉल्व करने की और अच्छा रैंक लाने की, जी सर। है ना? अच्छा मैं अब चाहता हूँ कि अब आप जो इतने समय में आप सीखे, तो मैं चाहता हूँ आप ना 3 हम भाग में डिवाइड करेंगे इसको। जी। पहले मैं चाहता हूँ आपसे कि एक एकेडमिक मैसेज आप क्या देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को। एकेडमिक मैसेज में मतलब मैं चाहता हूँ कि कोई टॉपिक जो अगले साल जो लोग नीट दे रहे हैं, जी। आप क्या टॉपिक उनको रिकमेंड करना चाहते हैं? कि सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट तो आपने बोला बायोकेमिस्ट्री पढ़ लो, बोले क्या क्या पढ़ना है, जी। और बोला टॉपिक क्या क्या आप सोचते हैं कि वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, जो कोई लोग मिस कर देते हो आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से उसे वो फ़ायदा मिल पाए। सर फर्स्ट नोट्स, सब सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ने अपने को। नोट्स के बाद बातें अपने पास बचता है तो होता है लास्ट 2 इयर्स के पेपर सर, वो भी आप उनको भी सॉल्व करो। फिर सर उनके साथ आप ऐड कर सकते हो टेस्ट सीरीज़, जो टेस्ट होते हैं ऑनलाइन टेस्ट जितने भी होते हैं आप उनको फॉलो करो। डेम्स ने जो टेस्ट सीरीज़ लगा रखी है वो मतलब पेपर सबके लिए कॉमन है, टेस्ट सीरीज जो है रेगुलर बैच पेपर वही है, आप वो टेस्ट दो, उसको फॉलो करो, उसके एक्सप्लेनेशन को फॉलो करो। और सर लास्टली बताना चाहूँगा सर डीबीटी सेशन, सर बहुत ही ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस है डीबीटी पे, बहुत ज़्यादा सर। हाँ, तो कोई इमेजेस आई कोई डीवीडी सर, से पेपर में? सर एम्स में एक्यूरेट वो की वो इमेज आ गई सर, हाँ, काफ़ी इमेज थी। और जो ईसीजी सेशन हुआ था अपने डेम्स के अंदर, हाँ। अब मेरे पेपर के अंदर 6 ईसीजी क्वेश्चन थे। इसी आप बताना चाहते हो कि लोग पढ़ें? जी सर, मतलब इमेज पैटर्न चेंज है सर, पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे सर, इसी बार डेम्स ने पढ़ाया था ईसीजी सेशन और 6 क्वेश्चन आए मेरे अंदर, तो सर मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आया उसी टाइम। उसके बाद तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया पेपर में। नहीं नहीं, सो काइंड, थैंक यू सो मच। आपके रैंक से हमें भी कॉन्फिडेंस आता है कि जैसे स्टूडेंट्स के रैंक आने से हमारी भी एक एक्चुअली मनोबल बढ़ता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, एक हमें भी अच्छा लगता है। अच्छा दूसरा मैं चाहता हूँ आपकी तरफ से मैसेज जो मतलब मोटिवेशनल मैसेज मैं चाहता हूँ आपसे जी। कि भाई जो लोग अभी आप जैसे आप पिछले साल रिपीट की स्टेज में थे, जी जी तो सर। आप उस समय एक मॉरल डाउन था आपका, ऐसा अभी आपने वापस से बड़ा किया, तो अब आप कैसे जो लोग आज रिपीट कर रहे हैं उनके लिए कोई ऐसा मैसेज जो उनका मोटिवेशन बढ़ा दे? सर मैसेज तो ये है कि कभी हिम्मत नहीं हारो, हिम्मत मत हारना, क्योंकि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी पा सकते हो। कोई कहता मेरी लास्ट बार रैंक बहुत पीछे थी, अबाउट 20,000, मेरी खुद की रैंक 25,000 थी। 25,000 से आप जी सर, 78 पे आए हैं इस 78 बार। आया। बहुत अच्छा अचीवमेंट है, बहुत ही अच्छा। मतलब नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, आप सिंसियरली फॉलो करोगे उस चीज़ को तो मतलब आराम से कर सकते हो। ज़्यादा इधर उधर मत भागो, डोंट फॉलो कंट्रोवर्सी। सर मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंट्रोवर्सी को फॉलो करते हैं, अपना टाइम लगभग दिन का 2 आवर्स 3 आवर्स उसमें वेस्ट करते हैं, किसी से पूछा उससे पूछा। बट मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने जो सेट दिया पेपर के अंदर, जी। क्या कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आ रहा है नीट के अंदर? सर आज? नो क्वेश्चन, नो वन कुछ नहीं आ रहा, वो No, सब sir. एक सब basic एक्चुअली में topics. वो बेकार की बात है जो पुरानी गाइड बुक्स में डाल रखी है। वो आज पेपर पैटर्न एकदम बदल चुका है, वो कंट्रोवर्शियल जो पुरानी बात है वो सब कुछ भी नहीं आ रहा, जी सर, कुछ भी no, नहीं आ रहा। no, वो no. दैट वो उससे कई लोग अपना समय खराब करके उसी में लगे रहते हैं और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो करनी चाहिए वो मिस कर देते हैं। मेन रास्ता है उससे भटक जाते हैं लोग। हाँ सही बात, सही बात। अच्छा तो मतलब आपका जो मोटिवेशनल मैसेज है कि हिम्मत बनाए रखो, 25,000 रैंक के बाद भी टॉप 100 रैंक पॉसिबल है possible अगर है, आप सर। अपनी हिम्मत बनाए रखते हैं। अब जो फाइनल मैं आपसे चाहता हूँ कि अब आप अपना सीक्रेट बताएं कि आपके जैसे आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि जो आप एट्रीब्यूट करते हैं कि भाई आपने पीएमटी में भी अच्छा रैंक लाए थे, अभी भी आप अच्छा रैंक लाए, आप मुझे लगता है आपने मुझे पहले बताया ऑर्थोपेडिक्स आप करना चाहते हैं, आप वहाँ पहुँचेंगे, तो आपका जो खुद का सक्सेस का इंटरनल सीक्रेट क्या है? जैसे कोई कहता है हार्ड वर्क है, कोई कहता है हिम्मत है, आपका क्या सीक्रेट है? सर मेरा तो एक ही सीक्रेट है कि सर जो किसी भी टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट अगर वो क्लियर हो गया ना तो क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, लोग क्वेश्चन को फॉलो करते हैं, मैं बेसिक कंसेप्ट को फॉलो करता हूँ कि इस टॉपिक का कंसेप्ट क्या है। अगर वो आपका इम्प्रूव हो गया ना
चाहे कोई भी पैटर्न हो, चाहे एम्स पैटर्न हो या नीट पैटर्न हो, आप हर क्वेश्चन कर सकते हो सर, बट कंसेप्ट बहुत अच्छी आपने बात बताई, क्योंकि कई लोग इस बात से मैं बिल्कुल आप ही की लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूँ, भटक जाते हैं, जो उन्होंने जी। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि क्या एमसीक्यू की इतनी किताबें बाजार में आ गई हैं कि वो सोचते हैं कि ये याद करनी है, और वो समझने की जगह वो सेकंड एमबीबीएस से रटना शुरू हो जाते हैं, और वो बैकफायर कर रही है जैसे बात। अभी सर वो पैटर्न आ रहा है जिसमें क्वेश्चन वो का हुआ है, लैंग्वेज चेंज कर देंगे, ऑप्शन वो क्या हुआ है तो आंसर चेंज हो गया, लोग क्वेश्चन को रट लेते हैं, तो मतलब आंसर पहले वाला टिक कर दिया और गलत हो जाता क्वेश्चन, जब तक समझेंगे नहीं बात तो नहीं बनेगी। उसने बेसिक कंसेप्ट कभी समझा ही नहीं, तो फॉलो करो कंसेप्ट को सर। तो हम ये इस समय इंटरव्यू कर रहे थे रैंक 2 राजस्थान पीजी एंड रैंक 78 नीट पीजी। ही इज़ ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड आई एम श्योर इंडिया को एक बहुत अच्छा डॉक्टर, एक बहुत अच्छा ऑर्थोपेडिक सर्जन इन फ्यूचर विद डॉक्टर नरेश सिरवी आगे मिलेगा। थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर डैम्स टीम, आई विश हिम ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू नरेश। डेम्स रॉक। अरे चल कोई बात डेम्स रॉक्स। नहीं, यस।